बहुत शुक्रिया आपका ध्रुव कटोच साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कुछ और खबरों की। यूपी के ललितपुर में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिटायर्ड ARTO ललित कुमार के ठिकानों पर विजिलेंस टीम ने छापा मारा। ललित कुमार के घर से 1,62,62,00,000 का कैश बरामद हुआ है। 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी के जेवर भी बरामद हुए हैं। चल और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये बड़ी छापेमार कार्रवाई, 1,62,62,00,000 का कैश बरामद हुआ, चल अचल संपत्तियों से जुड़े हुए दस्तावेज बरामद हुए। ललितपुर में विजिलेंस टीम का ये बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में ललित कुमार के घर पर ये रेड डाली गई। 13 किलो सोना वहां से बरामद हुआ, 9 किलो चांदी के जेवरात वहां से बरामद किए गए हैं और तमाम जो चल अचल संपत्ति से जुड़े हुए दस्तावेज हैं वो कहां से इन्होंने अर्न किए, अर्जित की वो संपत्तियां, उसका सोर्स क्या था। अब जाहिर तौर पर उन दस्तावेजों के माध्यम से ये तमाम सवाल उनसे किए जाएंगे। ललित कुमार के घर से ये 1,62,00,000 का कैश भी बरामद हुआ है। इतना बड़ा कैश, इतनी मात्रा में घर के अंदर नकदी का रखा जाना, इसको लेकर भी उनसे सवाल जवाब होंगे। आलोक द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड है। आलोक, क्या है ये पूरा मामला, जरा दर्शकों को समझाएं, जिसमें 1,62,00,000 का कैश रेड के दौरान बरामद हुआ विजिलेंस टीम को। देखिए, ललित कुमार है तत्कालीन संभागीय परिवहन अधिकारी आगरा थे। सुषमा की शिकायत की थी और अलीगंज स्थित इनके आवास सेंट्रल कॉलोनी में इनका आवास है। आज यहाँ पर विजिलेंस टीम ने छापा मारा है। उतनी भारी संख्या में बरामदगी की है। लगभग 1,62,00,000 के आसपास जो कैश बरामद हुआ। इसके बाद चांदी भी बरामद हुई है, सोना भी बरामद है, जिसकी लगभग 20 करोड़ रुपए कीमत आकी जा रही है। इसके अलावा कई ऐसे भूखंडों के प्रपत्र भी प्राप्त हैं। लखनऊ में करीब 5 से 7 आवासीय भूखंड है इनके पास, जिसको प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और भी अनावासीय है, फार्म हाउस है। तो इतनी बड़ी संपत्ति के अधिकारी को अर्जित करना है, एक अधिकारी इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित कैसे कर ली, इस बात पर निकाह की हुई थी। विजिलेंस टीम ने जब छापेमारी की है, जैसा कि लखनऊ स्थित उनके चंद्रलोक कॉलोनी स्थित उनके आवास पर छापेमारी की गई। तो छापेमारी में इतनी सारी भारी मात्रा में जो बरामदगी हुई है, उसको लेकर स्पष्ट है कि ये किस तरह से आय से अधिक संपत्ति मामले में इनकी जांच चल रही थी। जांच के बाद जो टीम ने विजिलेंस ने छापेमारी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम की बरामदगी के बाद जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं राजीव कृष्ण ने उस टीम को 1 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। तो ये स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है या कहा जा सकता है कि कितनी बड़ी छापेमारी थी, कितनी बड़ी बरामदगी हुई है। और एक साधारण से अधिकारी के घर से इतनी मात्रा में संपत्ति का बरामद होना जाहिर से अपने आप में सवाल खड़ा करता है। अब चूंकि विजिलेंस ऐसे तो गाज अब अन्य अधिकारियों पर भी गिरेगी, जांच की आंच उन तक भी पहुंचेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज जैसे कि ईडी ने भी छापेमारी की थी, आज विजिलेंस ने छापेमारी की है। तो अब धीरे धीरे ये सिलसिला, क्योंकि जो प्रपत्र मिले हैं, जो इनके आवास से जो प्रपत्र मिले हैं, कुछ इनके आवास के भूखंड के थे, जिनकी कीमत लगभग 13 करोड़ के आसपास आकी जा रही है। कुछ और भी प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इनके सभी संबंधी रिश्तेदारों के नाम से हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रपत्र प्राप्त हो जो जिनकी जांच आगे बढ़ेगी। साथ ही चूंकि विजिलेंस ने पिछले 1 महीने के अंदर कई ऐसे अधिकारियों की रेकी की थी जो आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके ऊपर संदेह था। इसी संदेह के घेरे में लगभग 3 से 4 दिनों पहले इसमें पुख्ता सबूत इकट्ठा किए गए थे और विजिलेंस ने एकाएक छापेमारी की, जिसमें सब सारी चीजें बरामद की हुई। अब बात साफ है कि एक अधिकारी घर इतना बरामद हो सकता है। अभी हालांकि पुष्ट नहीं हो पाया है कि अभी और क्या क्या चीजें बरामद हुई, लेकिन जो अभी पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई वो सारी चीजें दर्शा दी गई है। आगे की कार्रवाई भी चलती रहेगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि और भी अधिकारी इस नजर में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे अधिकारियों के यहाँ ईडी या विजिलेंस की छापेमारी हो सकती है जो इस तरह की अवैध संपत्ति इकट्ठा करके रखे हुए हैं, चाहे वो कैश हो, सोना हो, चांदी हो, अवैध भूखंड हो, फार्म हाउसेज हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो ऐशो आराम की जो चीजें हैं वो इकट्ठा करके रखे हुए हैं। ऐसे कई अधिकारी रडार पर हैं। न्यूज इंडिया आज जो है एक्सक्लूसिव इस बात को बता रहा है कि ऐसे कई अधिकारी रडार पर हैं और आने वाले 10 से 15 दिनों में आलोक, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इस तरह के अधिकारी ऐसी संपत्तियां अर्जित करते हैं, जब मोटा पैसा कमाते हैं, तो क्या विभाग को कोई जानकारी नहीं लग पाती? जब सब कुछ हो चुका होता है, मामला आगे बढ़ चुका होता है, तब जाकर विभाग को पता लगता है, तब जाकर कार्रवाई होती है।
लेकिन शिल्पा, आय से अधिक संपत्ति की बात अगर की जाए तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो आय से अधिक संपत्ति रखे हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल हाँ। सरकार ने जो पोर्टल पे अपने सारी आय व्यय की संपत्ति का ब्यौरा डालने के लिए किया है, मानव संपदा हाँ। पोर्टल पर, उस पोर्टल पर भी कई अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी आय से अधिक संपत्ति, आय की जो संपत्ति है उसको छुपा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में करीब करीब 94% अधिकारी जो है जिनको मानव संपदा पोर्टल पर अपनी आय व्यय की संपत्ति का जो ब्यौरा देना है उसमें 94% दिया, मतलब 6% अभी भी अधिकारियों ने नहीं दिया था, जिस पर सरकार भी सकती कि अपना ब्यौरा इस पर जरूर करें। और जिस अधिकारी की बात ललित कुमार की जा रही है, अहम विभाग, क्योंकि परिवहन विभाग जो है काफी अहम विभाग माना जाता है और संभागीय परिवहन अधिकारी होना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो चूंकि परिवहन से आप लेके, और ऐसा नहीं है कि आय से अधिक अगर आप संपत्ति अर्जित करते हैं, अगर आपकी आय आती है कहीं और से, आप भ्रष्टाचार के थ्रू कोई पैसा कमाते हैं तो लोगों को पता नहीं लगता या फिर विभागीय अधिकारियों को पता नहीं लगता, लेकिन समय रहते एक्शन लेने की आवश्यकता है ताकि इस तरह के जो मामले हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका आलोक द्विवेदी, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है।